नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का जस्ट लाइक मॉम प्ले स्कूल्स, जो कि है इंडिया का पहला यूट्यूब एंड डिजिटल लर्निंग प्ले स्कूल। और आज का वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ, जो कि आजकल हमारे हर घर में इन चीज़ों को लेकर प्रॉब्लम फील होने लगी है और पेरेंट्स इस बात से परेशान रहने लगे हैं कि बच्चे आजकल मोबाइल का, टीवी का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। जी हाँ, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज़ स्क्रीन टाइम। हमारे बच्चे का स्क्रीन टाइम क्या है? स्क्रीन टाइम वो टाइम है जो बच्चा हमारा किसी भी डिजिटल स्क्रीन के आगे स्पेंड कर रहा है। मीन्स वो टीवी, मोबाइल, लैपटॉप्स, कंप्यूटर, आईपैड्स, टैबलेट्स, वो डिवाइसेस जिनमें स्क्रीन है, उसके आगे जो टाइम स्पेंड करता है वो कितना है, उसका कितनी देर वो उसके साथ रह रहा है, वो कहलाता है हमारे बच्चे का स्क्रीन टाइम। तो स्क्रीन टाइम को लेके आजकल हम सभी परेशान हैं। जब से लॉकडाउन हुआ है, बच्चे बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम ले रहे हैं और ये बहुत ही हार्मफुल है हमारे बच्चों के लिए। WHO की कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ रिसर्च हैं जो मैंने रीड की है, वो सब गूगल पे अवेलेबल हैं। और कैनेडियन यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च है, एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया है बच्चों के स्क्रीन टाइम को लेकर। वो सारे PDFs मेरे पास अवेलेबल हैं। अगर आप चाहते हैं वो पढ़ना तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं डेफिनेटली आपको वो PDF सेंड कर दूंगी। साथ ही साथ एक रिसर्च इंडिया में भी हुआ था ICMR के अंडर इन कोलकाता, वो भी मेरे पास रिसर्च PDF है। आप चाहें तो मैं वो भी आपको सेंड कर सकती हूँ। उन सभी में ये देखा गया है और ये बताया गया है कि बच्चों का स्क्रीन टाइम जो है लिमिटेड होना चाहिए, और किस एज के बच्चे का कितना मैक्सिमम स्क्रीन टाइम होना चाहिए वो मैं अब आपको डिस्क्राइब करती हूँ। जो बच्चे हमारे 2 इयर्स से कम हैं उन बच्चों का स्क्रीन टाइम होना चाहिए 0। जी हाँ, 2 साल से कम के बच्चों का स्क्रीन टाइम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आजकल पेरेंट्स अपने काम की वजह से, बच्चे क्योंकि स्क्रीन्स को देखकर बहुत अट्रैक्ट होते हैं, वो कलरफुल होती है, मूवमेंट होती है, उसमें मोशंस होते हैं, तो बच्चे उनको देखकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। हम भी कोशिश करते हैं कि प्ले स्कूल में जो हमारे पास प्री नर्सरी में बच्चे आएँ, उन बच्चों को हम स्क्रीन्स पर ज़्यादा चीज़ें ना दिखाएं। बिकॉज 2 साल का बच्चा करीब हमारे पास प्री नर्सरी में आता है, हम चाहते हैं उनका स्क्रीन टाइम कम ही रहे, बट टेक्नोलॉजी है वो सभी को यूज़ करनी पड़ती है, हम भी यूज़ करते हैं। हम लोग बच्चों को अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स और आपकी वर्णमाला, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब चीज़ें हम लोग भी डिजिटली सिखाते हैं, बट एक लिमिट के साथ आपको डिजिटल डिवाइसेस को यूज़ करना है, बिकॉज हर चीज़ के बैड इफ़ेक्ट्स है। 2 से 5 साल के बच्चों के बीच में जो बच्चे हैं जिनकी एज 2 से 5 साल है, उनका जो स्क्रीन टाइम है वो होना चाहिए मैक्सिमम 1.5 आवर, 1 या 1.5 घंटा मैक्सिमम होना चाहिए उनका स्क्रीन टाइम। अगर उससे ज़्यादा आप दे रहे हैं तो आप बच्चे की लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप ये सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, मैं आपको हकीकत बता रही हूँ। आप सच में अपने बच्चे की लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा इतना छोटा है, उसे नहीं पता उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। डिसीजन सिर्फ आप और हम मिलकर ले सकते हैं, और आपको ही अपने बच्चे को सिखाना पड़ेगा कि स्क्रीन्स ज़्यादा यूज़ नहीं करने। आप उसको नई नई एक्टिविटीज़ में लगाइए, आप उसको गेम्स खेलने दीजिए, आप उसको चीज़ें, अगर वो इधर उधर डालता है तो उसको डालने दीजिए, उसको करने दीजिए, उसको माइंड डेवलप होगा, उसके माइंड की क्रिएटिविटी डेवलप होगी, उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, बच्चे के मोटर स्किल्स डेवलप होंगे। हमारे जो 10 फिंगर्स है ना, ये 10 फिंगर्स हमारे ब्रेन के 10 पार्ट्स हैं। हमारे जो पॉइंट्स हैं फिंगर्स के, ये हमारे ब्रेन के पार्ट्स को एक्टिवेट करते हैं। जब मैं फाइन मोटर स्किल्स पे वीडियो बनाऊंगी तो फाइन मोटर स्किल्स में हम यही बताते हैं कि फाइन मोटर स्किल्स बच्चों के अच्छे करना क्यों इम्पॉर्टेंट होता है। जस्ट बिकॉज कि ये जो हमारी फिंगर्स है ना, ये जितनी अच्छी तरह एक्टिव होंगी,
जितना ज़्यादा इनकी मोशंस होगी, जितनी ये फ्लेक्सिबल होगी, उतना हमारा माइंड एक्टिव होगा, उतना हमारा माइंड फ्लेक्सिबल होगा, उतना ही हमारा माइंड का डेवलपमेंट अच्छे तरीके से होगा। जब हम बच्चों का MI टेस्ट करते हैं, हम देखते हैं बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट मैपिंग होती है, जब उस टाइम पे हम बच्चों के फिंगरप्रिंट्स लेते हैं, ये वाले पॉइंट्स के प्रिंट्स लेते हैं, जिससे हमें पता चलता है बच्चों का ब्रेन कितना डेवलप हुआ है। तो ये तो बात हो गई ब्रेन डेवलपमेंट की। ये बहुत वाइड टॉपिक है अपने आप में, इस पर एक सेपरेट वीडियो बन सकता है, जल्दी हम इस पर वीडियो लेकर आएंगे। और अगर आप चाहते हैं मैं जल्द से जल्द बनाऊं तो प्लीज़ मुझे अप्रिशिएट कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं ज़रूर बनाऊंगी। तो अब हम 2 से 5 साल के बच्चों की बात करे थे। हमारे बच्चे जो हैं उनका ब्रेन डेवलपमेंट हो जाता है 95% इसी एज में। अगर वो स्क्रीन पर ज़्यादा टाइम देते हैं तो उनकी क्रिएटिविटी डेवलप नहीं हो पाती है। बच्चों को बोर भी होना चाहिए, आप बच्चों को बोर होने दीजिए। डिजिटल डिवाइसेस के साथ बच्चे कभी बोर फील नहीं करते, कुछ ना कुछ उन्हें वहाँ मिलता रहता है। इतना मसाला है, इतना सब कुछ है वहाँ पर कि बच्चों को ज़रूरत ही नहीं होती है वो क्रिएटिविटी दिखाएं, ड्राइंग करें, एक्टिविटी करें। उन्हें लगता है यहाँ पर इतना सब कुछ है। मैंने सुना कुछ बच्चे हैं, मेरे रिलेटिव्स में भी हैं, कि वो सुबह से लेके रात तक, लॉकडाउन जब से हुआ है, वो सुबह ही मोबाइल ले लेते हैं और रात तक वो मोबाइल ही चला रहे हैं। वो घर से, अपने रूम से बाहर ही तभी निकलते हैं जब उनकी बेसिक नीड्स होती हैं, लाइक फूड चाहिए उन्हें, या फिर उन्हें वॉशरूम जाना है, या फिर उनके जो बेसिक नीड्स हैं वो कंप्लीट करने के लिए, नेचर कॉल्स के लिए वो बच्चे बाहर आते हैं। अदरवाइज वो मोबाइल में ही लगे होते हैं या स्क्रीन के साथ ही वो पूरा टाइम अपना बिजी रहते हैं। उससे उनका माइंड जो है वो श्रिंक होता है, स्कल का लिक्विड जो है वो ड्राई होने लगता है, माइंड पूरा डेवलप नहीं हो पाता, बच्चों की क्रिएटिविटी डेवलप नहीं हो पाती। तो आप सोचिए, जब बच्चे का माइंड ही पूरा डेवलप नहीं हो पाएगा तो कैसे बच्चा आगे लाइफ में सरवाइव कर पाएगा। और मैक्सिमम जो स्क्रीन टाइम है इन बच्चों का, 2 से 5 साल के बच्चों का, वो होना चाहिए मैक्सिमम 2 घंटे। जी हाँ, मैक्सिमम 2 घंटे स्क्रीन टाइम होना चाहिए बच्चों का, उससे ज़्यादा स्क्रीन टाइम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि बच्चों का स्क्रीन टाइम उससे ज़्यादा बिल्कुल भी ना हो। नेक्स्ट हमारे आते हैं 5 से 14 साल के बच्चे। ये होती है बच्चों की मोस्ट ग्रोइंग एज, जिसमें बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है, समझता है, चीज़ों को एनालिसिस करता है। अगर वो सारे दिन स्क्रीन के आगे बैठा रहेगा तो 50 तो बीमारियां उसको हो सकती हैं। इतना ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स है इसका मेडिकली। बच्चा इमोशनली, मेंटली एंड फिजिकली तीनों लेवल्स पे वीक हो जाता है। बच्चे में ओबेसिटी, बच्चे में डायबिटीज़, बच्चे में मेंटल डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं ड्यू टू मैक्सिमम स्क्रीन टाइम की वजह से। जो है 2 घंटे से अगर ज़्यादा होता है मैक्सिमम उसका स्क्रीन टाइम, तो वो ये सब डिजीज़ आ सकते हैं। इस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है कि क्या क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स के साथ डिजीज़ क्या क्या हो सकती हैं बच्चे को ड्यू टू ओवर वॉचिंग ऑफ स्क्रीन्स। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस वीडियो का लिंक चेक कर सकते हैं। और आपको बच्चे को एक्टिविटी दिखानी है, आपको बच्चों को क्रिएटिव रखना है, आपको उन्हें पढ़ने में इंटरेस्ट डेवलप करना है। ये कैसे होगा? जब आप खुद करेंगे इन सब चीज़ों को। आपको बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना होगा, आपको उसके साथ बैठना पड़ेगा, आपको खुद रीडिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा भी रीडिंग करे, आपके बच्चे की फ्रेंड बुक हो। आप ये चाहते हैं तो आपको खुद भी बुक्स को अपना फ्रेंड बनाना पड़ेगा। आप चाहते हैं बच्चा मोबाइल ना चलाए, बच्चा टीवी ना देखे, तो आपको अपने आप को भी कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट टीचर आर मदर्स एंड फैमिली जो होती है वो बच्चे की फर्स्ट टीचर होती है। बच्चे तो छोटे होते हैं, वो तो जैसा देखते हैं वैसा ही सीख जाते हैं। हमारा वीडियो पसंद आया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।